तुम्हारे बहन के ससुराल हो। फिर इस टाइम कहाँ चलता है यार? अरे तो गेहूँ कब बोया, तो धान बोया जा रहा है, अभी चला है। कौन सी किसान है? ये जो वीडियो आपने अभी स्क्रीन पर देखा ये लखनऊ का है। लखनऊ के दारोगा बिस्तर पर लेटकर आराम से पैर दबा रहे हैं। पैर दबाने वाला शख्स वो है जो अपनी फरियाद लेकर दरोगा के पास आया था। कोई शिकायत लेकर दरोगा के पास आया था और दरोगा उससे पैर दबा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश के मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। ये वीडियो लखनऊ से आया है। हम आए दिन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कहीं दरोगा पैर दबा रहे हैं, तो कहीं किसी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं खुद दरोगा पर जो पुलिस वाले हैं उन पर रेप के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले हम इसी वीडियो की बात करते हैं। ये लखनऊ का वीडियो बताया जा रहा है जहां लखनऊ के दरोगा पुलिस डिपार्टमेंट की फजीहत करा रहे हैं। लोगों के फरियाद सुनते समय दरोगा के पैर दबाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि फरियादी से दरोगा अपने पैर दबाने को कह रहे हैं। वो जब तेज पैर दबाने लगा तो दरोगा ने डांटते हुए धीरे धीरे पैर दबाने को कहा है। जानकारी के अनुसार मामला राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में तैनात दरोगा गोरखनाथ चौधरी की चौकी में कुछ इस तरह से ड्यूटी निभाते हुए आया है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ इसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद जो पुलिस अफसर थे गोरखनाथ जिनका नाम है उनको पद से हटा दिया गया है। फिलहाल अगली बात करें अगर अगले मामले की, तो अगला वीडियो भी इसी से मिलता जुलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ही वो वीडियो सामने आया है जहां पर सारी हदें पार कर दी गई हैं। ये खबर ऐसी है जो एक बार सोचने पे मजबूर कर दे कि जब हम पुलिस वालों से उम्मीद करते हैं, हम पुलिस वालों के पास शिकायत लेकर जाते हैं और उसके बाद पुलिस वाले ऐसा व्यवहार करें, तो जनता आखिर किससे उम्मीद करेगी। ये खबर है उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां पर एक बार फिर से खाकी वर्दी दागदार हुई है। जहां अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही महिला के साथ चौकी इंचार्ज ने अपने सरकारी आवास पर बलात्कार किया। घटना के बाद जो आरोपी पुलिसकर्मी है उसको जेल भेज दिया गया है। जो पीड़िता है उसने अपनी शिकायत में एसपी को बताया कि चौकी इंचार्ज ने जांच के बहाने अपने सरकारी आवास पर बुलाया था, फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज पर रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अनूप मौर्य हाल ही में इंस्पेक्टर पद से प्रमोट हुआ था। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही इंस्पेक्टर अनूप मौर्य है। उसी इंस्पेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, स्टार लगाए जा रहे हैं जिसने ये दुष्कर्म किया है। जानकारी के मुताबिक जो पीड़ित महिला की बेटी है उसका किसी युवक के साथ प्रेम संबंध था। वो दोनों घर से भाग गए थे और महिला इसी मामले की शिकायत को लेकर थाने गई थी। साथ ही उसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 26 अगस्त को एसपी को प्रार्थना पत्र भी दिया था। इस मामले की जांच कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद हाजी शरीफ के चौकी प्रभारी अनूप कुमार मौर्य कर रही थी। अपनी बेटी के केस को लेकर महिला चौकी प्रभारी के बराबर संपर्क में थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच के सिलसिले में चौकी प्रभारी अनूप मौर्य ने महिला को उसके सरकारी आवास पर बुलाया और जबरन उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। क्या मामला था पूरा क्या मामला था? कौन? हाँ नहीं, कोई नहीं गुस्साएगा, बोलो। मामला ये होता सर, हमारी बिटिया का केस चलता था। आपकी बेटी थी? हाँ बेटी थी मेरी। हाँ। तो मतलब हम इनसे पूछी दरोगा साहब से, ये इंस्पेक्टर साहब से, मौर्या से हमने पूछी, हाजी शरीफ चौकी में मिले थे। तो हमने कि सर हमारी बिटिया का केस चल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई, 6-7 महीना हो गए सर, अभी कुछ करा ही नहीं तुमने। और हम दौड़त एसपी थी यहाँ पुलिस भेजा है और तुमने कुछ करा ही नहीं है। तो सर तो ये हमको कहा कि यहाँ कोई बात नहीं, वही कमरे पे आना। तो हम सर कमरे पर जब हमने कि कैसे कमरे पर पहुँच पाए नहीं सर, हमें मालूम ही नहीं है कमरा। तो बंद तुम बल्ला किया आ जाओगी, दोनों बंद थे, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। तब सुबह हुआ तो हम 11 बजे हम पहुँचे। कल 11 बजे नरेगा पे पहुँचे। हमने मौर्य साहब को फ़ोन किया तो हमने कि सर तुम कहाँ हो? कहने लगे हम यहाँ आए। फिर घर गए आप? घर गए थे? नहीं घर गए थे दरोगा जी के? आप घर गए थे दरोगा जी के? हाँ। फिर क्या हुआ? सर बुला लिया,
हाँ फिर क्या हुआ? FIR क्यों लिखाई थी आपने? 2 मिनट लग जो कर रही हो। FIR क्यों लिखाई थी आपने? FIR क्यों? 2 मिनट बोल नहीं रहा। इसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सीओ सिटी को शिव प्रताप सिंह को मामले की जांच सौंपी। सीओ को जांच में रेप के सबूत मिले। इसके बाद सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कर इंस्पेक्टर अनूप मौर्य को जेल भेज दिया गया। लेकिन फिलहाल बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। बात यहाँ से शुरू होती है कि जब जनता पुलिस वाले से उम्मीद करती है, अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाती है, लेकिन इस तरह के कृत्य देखने को मिलते हैं। कहीं उनसे पैर दबाए जाते हैं, कहीं उन्हें सरकारी आवास पर बुलाकर उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। जनता फिर किससे उम्मीद करेगी? अब जो तीसरी घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर है। उत्तर प्रदेश, ये खबर सीतापुर से, उत्तर प्रदेश की सीतापुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक पोस्ट ऑफिस में एक होमगार्ड को तैनात किया गया था। जब होमगार्ड, एक रिटायर्ड एसआई जब वहां पहुंचा अपने आधार कार्ड का नंबर चेंज करवाने के लिए, तब वो होमगार्ड उसके साथ बदसलूकी करता है। सिर्फ चंद मिनटों में इतनी गालियां दे डालता है जो जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। सबसे पहले आप इस पर ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक पोस्ट ऑफिस का, और जो शख्स लगातार गालियां दे रहा है और हाथ तक उठा डाला वो है यहाँ तैनात होमगार्ड। जिसको ये इतनी बदतमीजी से गालियां दे रहा है वो है रिटायर्ड दारोगा। और ये वीडियो जो एक बार फिर से खाकी को शर्मसार कर रहा है। होमगार्ड रिटायर्ड दारोगा को लगातार गालियां दे रहा है। इतने से भी मन नहीं भरा तो धक्का मुक्की करने लगा। ना उसने उनकी उम्र का लिहाज किया, ना ही उस पद का, और ना ही अपनी वर्दी का। धक्का लगने के बाद बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर गिर गए। उनका चश्मा तक नीचे गिर गया। और इस विवाद की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक मामूली सी बात को लेकर इस होमगार्ड ने बुजुर्ग पर गालियों की बौछार कर दी। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के शास्त्री नगर निवासी रिटायर एसआई देशराज पांडे सोमवार को बड़े डाकखाने पर अपने आधार कार्ड में अपना फोन नंबर बदलवाने के लिए गए थे और फॉर्म लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इसी बीच सुरक्षा में लगे होमगार्ड प्रदीप कुमार ने कहा कि अब फॉर्म्स की संख्या पूरी हो चुकी है, जिस पर रिटायर्ड एसआई ने विनम्रता से कहा कि मैं भी पुलिस से हूँ। इसी बात को लेकर होमगार्ड आग बबूला हो गया और उनसे अभद्रता करने लगा। रिटायर्ड एसआई ने खुद पूरा मामला बताया। दोपहर में मुख्य डाकघर में आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए गया था। वहाँ लाइन लगी थी। एक होमगार्ड राइफलधारी ड्यूटी पर था। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया तो कहा अभी फार्म आपका नहीं भरा गया है, आप 4 बजे आइएगा। 40 फार्म हम बांट चुके हैं। तो मैं कहा एक फार्म हमारा भी भर दीजिए और मैं 4 बजे आ जाऊँगा तो मैं करा लूँगा। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं भी तो पुलिस विभाग से संबंधित रखता हूँ, जानता हूँ मैं भी, तो आप मेरी मदद कर दिए, ला दीजिए फार्म। तो उसके बाद बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज किया। मैंने कहा गाली मत दीजिए। फिर खड़ा होकर के मैं पीछे हटाया मोटरसाइकिल की तरफ, वहाँ पर आकर के मुझे धक्का दिया। तो मोटरसाइकिल की ओर से मैं बचा, चश्मा मेरा नीचे गिर गया। फिर काफ़ी भीड़ हो गई, लोगों ने बीच बराबर कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तब इस होमगार्ड प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ और उसमें जानकारी हुई कि ये होमगार्ड्स पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी करता था। नाम है इसका प्रदीप कुमार, और उसे वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए उसमें तत्काल उसको जो है निलंबित किया जाएगा। कौन है कुछ पता चला? किससे बदतमीजी क्या रहा?
इसके बारे में तो जांच की जा रही है अभी, और आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया जाएगा। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी वर्दीधारी के द्वारा बदसलूकी की गई हो। आए दिन लगातार ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। फिलहाल इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल अब सवाल वही खड़ा होता है कि ये वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई हुई, तब जाकर होमगार्ड को अपने पद से निलंबित कर दिया गया। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, अगर लखनऊ के दरोगा का पैर दबाने का वीडियो वायरल नहीं होता, तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल यही खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से अब लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं पुलिस के, इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आए दिन ये वीडियो सामने आते रहते हैं, फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जनता जो है उम्मीद करती है पुलिस से कि उनकी समस्या का समाधान पुलिस करेगी, अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाती है। वो जब इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर जनता किससे उम्मीद करे? सवाल खड़ा होता ही है। लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि पब्लिक अप्रूवल रेटिंग है। इस सिस्टम में जो 3 बार फेल हो जाएगा थानेदार, उसकी थानेदारी खत्म कर दी जाएगी। एक बार आपको बताती हूँ पब्लिक अप्रूवल रेटिंग ये क्या है। दरअसल एडीजी ने जोन के सभी पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब सभी जिलों के लिए कट ऑफ डिसाइड किया गया है। थानेदारों को इससे कम अंक हासिल नहीं करने। गोरखपुर में थानेदारों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए पब्लिक पोल में कम से कम 50% तक अंक हासिल करने होंगे। फिलहाल अब जो ये कदम उठाया जा रहा है, इससे बस यही उम्मीद जताई जाती है कि कम से कम कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बता दें अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में जहां एक बच्ची को सिर्फ इतना सा सवाल करने पर स्कूल से निकाल दिया कि इस स्कूल में हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले जानिए इस रिपोर्ट में। उसने बस उर्दू सिखाते थे, हिंदी कुछ नहीं सिखाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस्लामिक मिशन स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल पर एक बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया। जब बच्ची के पिता मोहम्मद आमिर ने स्कूल प्रशासन से पूछा कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में राष्ट्रगान क्यों नहीं करवा रहे हैं, इस पर स्कूल प्रशासन ने नर्सरी क्लास की एक बच्ची को स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद बच्ची के परिवार ने डीएम ऑफिस में जाकर न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने संबंधित अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। मामला इस्लामिक मिशन स्कूल किला रोड का बताया जा रहा है। बच्ची के पिता मोहम्मद आमिर ने बताया कि मैंने अपनी बेटी का इस्लामिक मिशन स्कूल में नर्सरी में एडमिशन कराया था। एडमिशन के 6 महीने बाद हम बच्ची की रिपोर्ट जानने स्कूल गए थे और तब ये विवाद हुआ। इस साल हमने अपनी बेटी का एडमिशन इस्लामिक मिशन स्कूल में कराया था। हम स्कूल गए थे अपनी बेटी के बारे में मालूम करने के लिए कि आप लोग 6 महीने से अभी तक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई और हमारी बेटी का होमवर्क क्यों नहीं चेक करा अभी तक और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने हमारे सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा हमारे ऊपर बदतमीज़ी का आरोप लगाया और हमारी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। राष्ट्रगान भी नहीं पढ़ाया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ना तो स्कूल के अंदर अभी तक 6 महीने में हिंदी पढ़ाई गई और ना ही वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। साल में सिर्फ 2 बार राष्ट्रगान होता है, या तो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी। तो कहाँ शिकायत की है? हमने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की थी पिछले हफ्ते और उस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये बताइए क्या हिंदी नहीं पढ़ाने की वजह, पूछने की वजह से निकाल दिया? हिंदी पढ़ाने की वजह वो के लिए हम आपसे पूछ के पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे या कैसे पढ़ाएंगे ये हम आपसे पूछेंगे। मतलब आपने सवाल किया हिंदी ना पढ़ाने का, इसी बात पे लेकर निकाल दिया बच्ची को? इसी बात पे निकाल दिया कि आप ज़्यादा जानते हैं या हम ज़्यादा जानते हैं। कौन सी क्लास की बच्ची है आपकी? बच्ची मेरी नर्सरी क्लास की है और उन्होंने कह दिया कि अपने फ़ीस के पैसे ले लो और यहाँ से अपनी बेटी का एडमिशन कहीं और करा लो। कब से पढ़ रही बच्ची आपकी? मैंने इसी साल उसका एडमिशन करवाया। अब दबाव ये डाला जा रहा है कि 2 पुलिस वाले मिशन स्कूल की तरफ से आए थे और कह रहे थे कि हम वहाँ से आए हैं और आप पैसे ले लो और मामले को रफा दफा करो। जब हमने कहा कि डीएम साहब के यहाँ रिपोर्ट कर दी है तो वो लोग ये सुनकर फ़ौरन चले गए और फिर उसके बाद से अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया। वहीं बच्ची ने भी बताया कि स्कूल में सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं। मैं पढ़ती थी स्कूल। अब जाते हो वहाँ स्कूल में? नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूल कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे सारे पैसे छीन लिए थे और अम्मा अब्बा क्या पापा को यूँ कहा कि आप लोग हमसे बदतमीजी कर रहे हैं और फिर अम्मा अब्बा गुस्सा होकर घर आ गए। अच्छा,
और क्या क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं बेटा? नहीं हिंदी आती है आपको पढ़ना? आती है। स्कूल में सिखाया? यहाँ नहीं सिखाया? उसने बस उर्दू सिखाते, हिंदी कुछ नहीं सिखाया। इस वाले स्कूल में हिंदी नहीं सिखाते? अच्छा, फिर तुमने घर अच्छा तो हमने यहाँ पर आके डीएम अंकल से बात करी, कहा क्या प्लीज़ स्कूल से मुझे अलबरकात स्कूल में भेज दीजिए। फिलहाल मामला जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के संज्ञान में आने के बाद डीएम ने तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उसने बस उर्दू सिखाते, हिंदी कुछ नहीं सिखाया। वहीं जो अगली खबर है वो भी अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में एक महाविद्यालय में कुछ बच्चे खाली क्लास में बैठकर रामायण का पाठ करने लगे। साथ में एक फोटो भी लिए थे, अंग वस्त्र धारण किए थे भगवा रंग का, और उनकी एक ही मांग थी कि जिस तरह से एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे वेद पढ़ाए जाने लगे हैं, तो हम तो इस महाविद्यालय में जो कि हिंदुओं का है उसमें क्यों रामायण का पाठ नहीं करवाया जा रहा है। पहले आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए क्या है पूरा मामला। यह है अलीगढ़ का धर्म समाज महाविद्यालय, जहां एक खाली पड़ी क्लास में बैठकर बेंच पर रामायण और श्री बालाजी महाराज की फोटो रखकर ड्रेस के ऊपर भगवा अंगवस्त्र डालकर रामायण का पाठ कराया जा रहा है। और अब इसको लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। सोमवार को छात्रों ने रामायण का पाठ किया। इस दौरान किसी छात्र ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि छात्र छात्राएं क्लास में बैठकर रामायण का पाठ कर रहे हैं। धर्म समाज के छात्र पुष्कर का कहना है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के सारे धर्म पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही धर्म समाज महाविद्यालय के अंदर रामायण भी पढ़ाई जाए। छात्र ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द डीएस कॉलेज के अंदर भी हिंदुओं के धर्म की पढ़ाई शुरू की जाए। मेरे व मेरे तमाम राष्ट्रवादी साथियों के द्वारा धर्म समाज महाविद्यालय में रामायण का पाठ किया गया है। इसका एक ही कारण है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो एक तालिबानी मानसिकता की यूनिवर्सिटी है, जब उस यूनिवर्सिटी में हमारे सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, हमारे सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, तो हमारे धर्म समाज महाविद्यालय जो कि एक हिंदुवादी छवि के नाम से मशहूर है, उसमें अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता और रामायण का पाठ पढ़ाने की अनुमति क्यों नहीं मिली है। मैं मांग करता हूं यहाँ के प्रोक्टर और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय जी से कि वह छात्रों को रामायण, गीता व श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। वहीं इसी मामले में धर्म समाज महाविद्यालय के प्रोक्टर नरेंद्र कुमार सेंगर से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल अभी महाविद्यालय में एग्जाम चल रहे हैं। अगर कुछ छात्र छात्राओं ने रामायण का पाठ क्लास में किया भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई क्लास नहीं चल रही है क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं और ये चिन्हित भी नहीं अभी कर पाए हैं कि कहाँ पे हुआ है ये, क्योंकि ज़्यादातर क्लासरूम बंद हैं, केवल परीक्षा भवन खुले हुए हैं। और परीक्षा भवन में परीक्षाओं के बीच में कुछ छात्रों के द्वारा अगर ऐसा कुछ किया भी गया होगा तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ, कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, कॉलेज की तरफ से ये भी कहा गया कि एग्जाम खत्म होने के बाद छात्रों के साथ बैठकर इस पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के दिन की खासियत भी जान लीजिए। 30 अगस्त वो आज ही का दिन है जब मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। दारा शिकोह की कहानी काफी दिलचस्प है। इनका एक किस्सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। दारा शिकोह वो मुगल शासक था
जो लोग मुगलों को पसंद भी नहीं करते वो भी दारा शिकोह को पसंद करते थे। दरअसल जब शाहजहां के बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब हैं, जब शाहजहां की तबीयत खराब रहने लगी थी तब उन्होंने अपने आगे के जो गद्दी पर किसको बिठाएंगे इसके लिए चुनाव किया सारे बेटों में, जिसमें से दारा शिकोह सबसे ऊपर निकले। दारा शिकोह को चुना गया कि अगला बादशाह जो है शाहजहां के बाद दारा शिकोह को बनाया जाएगा। लेकिन ये बात औरंगजेब को हजम नहीं हुई, वो दारा शिकोह के पीछे पड़ गया। दारा शिकोह तब आगरा से दिल्ली भाग आया। दिल्ली के बाद वो पंजाब गए, लेकिन औरंगजेब ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिसके बाद वो अफगानिस्तान गए, लेकिन औरंगजेब वहां भी पहुंच गया। औरंगजेब ने न सिर्फ दारा शिकोह को वहां से पकड़ा, वापस लेकर आया, बल्कि उसका पूरे आगरा में जुलूस निकाला, जिसके बाद उसको मौत के घाट उतारा। और वो इतना ही नहीं रुका, औरंगजेब ने इसके बाद उसका सर काटकर, अपने ही भाई का, दारा शिकोह का सर काटकर अपने पिता शाहजहां को भेज दिया। जिस तरह की क्रूरता औरंगजेब ने की, एक तख्त के लिए जो लड़ाई हुई, एक तख्तो ताज के लिए जो लड़ाई औरंगजेब ने की थी, अपने ही भाई का कत्ल कर दिया था, वो आज ही का दिन था, 30 अगस्त का दिन था। और उसके बाद औरंगजेब की क्रूरता जिस तरह की हुई है, जिस तरह की क्रूर वो राजा था, वो शासक था, वो तो सारे देश ने ही देखा है। अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद हो, मथुरा हो, आज भी जब इन विवादों का ये विवाद जब सामने आते हैं तो औरंगजेब का नाम जरूर आता है। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।